जय श्री राधे, जय गिरधर गोपाल। भगवान श्री हरि की बड़ी ही कृपा है जो यह सेवा 4 महीने से भी आज ऊपर हो गए और लगातार आगे बढ़ती जा रही है। ये भगवान श्री हरि कृष्ण का ही कमाल है। आज तो गौशाला में भगवान श्री हरि ने कृष्ण का रोल करने वाले कलाकार को ही भेज दिया। जो टीवी में कृष्णा नाटक में भगवान श्री कृष्ण का रोल करते हैं, आज वो गौशाला पहुँचे, जो वीडियो के माध्यम से आपको इस वीडियो के बाद में दिखाई देंगे। क्योंकि जो मेरी टीम के मेरे साथी हैं वो उस टाइम तक घर चले गए थे और कलाकार आने में थोड़ा लेट हो गए। मैं वहीं रुका और उसके बाद उन्होंने भी आकर गौ सेवा की। आज अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर यह कलाकार गौशाला पहुँचे। हमें भी इनसे मिलने का सौभाग्य मिला और उन्हें गौचारा सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं आप लोगों से भी अनुरोध करूंगा, जिस प्रकार सभी लोग आकर गौशाला में चारा सेवा में सहयोग कर रहे हैं, आप भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और गौ सेवा करके पुण्य के भागी बने। अर्जुन भाई बड़े ही मन से सेवा करते हैं और ये अरविंद सैनी जी, ये भी हमारे साथ अब रोज ही गौशाला आना हो रहा है। भगवान श्री हरि की बड़ी कृपा है। ये नीटू कश्यप जी, ये भी रोज आते हैं। और ये अमन शुक्ला जी, ये कवि हैं, ये भी बहुत बड़े कवि हैं और आज अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर गौशाला पहुंचे। मैं इनका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। भगवान श्री हरि की कृपा इन पर सदैव बनी रहे। आज की सेवा में यह अमन शिकोला जी, जो टीवी कलाकार हैं, कृष्ण का रोल करते हैं टीवी में, ये गौशाला आए भाई के जन्मदिन पर और इन्होंने गौचारा सेवा में सहयोग किया। आज की सेवा में अमन कश्यप का भी सहयोग है। 500 रुपये की गौचारा सेवा उन्होंने भी भेजी और 1000 रुपये अमन शिकोला जी ने दिए। इस गौचारा सेवा में सहयोग करने वाले सभी सहयोगकर्ताओं का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। भगवान श्री हरि इन सब पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखें। बलराम कश्यप जी समय से गौशाला पहुँचे और आए हुए कलाकारों का इन्होंने स्वागत किया, अभिनंदन किया और फिर इनके साथ मिलकर इन्होंने गौ सेवा की। टीवी कलाकार अमन शिकोला जी ने मुझे बताया कि आपसे मिलकर हमें बड़ी प्रसन्नता मिली और जन्मदिन के शुभ अवसर पर हमारा गौशाला आना हुआ। हम दोबारा भी गौशाला जल्दी आएंगे। और इन्होंने कहा कि हम भी गौ सेवा से जुड़ेंगे और इन्होंने मेरा सहयोग किया और कहते हैं कि आप बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, जो आपने इतने लोगों को इस गौ सेवा से जोड़ा है। बलराम कश्यप जी ने इन्हें सारी बात बताई कि किस प्रकार यह सेवा चल रही है और इतने दिनों से लगातार फेरूपुर से आए हुए सभी गौ सेवक किस प्रकार इस गौशाला में सेवा दे रहे हैं। यह सुनकर इन्हें बड़ी ही प्रसन्नता हुई और इन्होंने हमें बताया कि मैं जब शूटिंग के दौरान बॉम्बे में शूटिंग कर रहा था तो वहाँ भी इस प्रकार की सेवाएं हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा करते हैं कि पैसा ले लेते हैं और सेवा नहीं होती। बहुत लोग इस सेवा में फ्रॉड भी करते हैं, लेकिन जैसा कि बलराम कश्यप जी ने बताया उन्हें
कि आप धरातल पर रहकर सेवा भाव से कर रहे हैं, तो इस बात की प्रसन्नता मुझे है। इन्होंने हमें बताया कि अभी तो आपके पास आपने 30 व्यक्ति जोड़े हैं, लेकिन बहुत ही जल्दी आपका यह गौ सेवा परिवार बहुत बड़ा होने वाला है। मैं चाहूँगा और लोगों को भी इस सेवा से जोड़ें और यह परिवार हजारों की तादाद में बहुत बढ़ जाए, जिससे कि गौशाला में रहने वाली गौओं को भरपूर मात्रा में सेवा मिले। इनकी यह बात सुनकर मेरे मन में बड़ी ही प्रसन्नता हुई और मैंने दोबारा गौशाला आने के लिए इन्हें आग्रह किया। अमन जी, लगभग 4 महीने से हम गौ सेवा कर रहे हैं यहाँ पर गौशाला में आकर। मेरी पूरी टीम मेरा साथ दे रही है इसमें। मैं आप लोगों से लोगों को जागरूक करने के विषय में 2 शब्द चाहूँगा कि आप भी लोगों को, जिससे लोग गौ सेवा से जुड़ें, तो 2 शब्द आप वीडियो के माध्यम से लोगों को कहें। क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार, मैं तो अभी हरिद्वार से आया हूँ जी। और जैसा कि आज के समय में गौओं के ऊपर घोर अत्याचार किया जा रहा है जी, जो कि नहीं होना चाहिए और बहुत ही गलत है जी। जिस माँ ने हमें दूध दिया जी, जिसका दूध पी के हमें बल मिलता है, जी। दूध सबको चाहिए, मगर गाय को पालना कोई नहीं चाहता आज के समय में। गाय माँ का तो अस्तित्व इतना विशाल है। श्री कृष्ण जो नारायण के अवतार माने गए, उन्होंने अपना पूरा बचपन गौओं के साथ में गुजारा, उन्होंने गौओं की सेवा की, इतना अधिक महत्व गौओं को दिया, लेकिन आज के समय के लोग उसको नकारते चले जा रहे हैं और पश्चिमता के अंधकार में इतना खो सा गए हैं कि उनको अपने कल्चर समझ ही नहीं आता। उनको ये नहीं समझ आता कि हमारी गाय माता का जो मूत्र है, हमारी गाय माता का जो पंचगव्य है, हमारी गाय माता का जो दूध है, जो घी है, वो हमें हजारों करोड़ बीमारियों से दूर रखता है जी। कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखता है। आजकल लोग रिफाइन घी खा रहे हैं जी। कैंसर जैसी बीमारियों को, अगर हम गाय के दूध का सेवन करते हैं तो कैंसर जैसी बीमारियां हमारे आसपास भी नहीं भटकती। ये लोगों को समझना पड़ेगा और अपने अस्तित्व को, अपनी सभ्यताओं को, अपने संस्कारों को बचाना पड़ेगा। मैं तो यही मैसेज देता हूं कि अगर आप गौ पालन नहीं कर सकते हैं तो जो गौशालाएं हैं उनका आप जितना सहयोग कर सकते हैं। आप बार में जाके पैसे फूंक देते हैं, आप महंगे महंगे क्लबों में जाकर 10 रुपये वाली चाय या 500 की पीना पसंद करते हैं, मगर 10 रुपये का चारा अगर आप किसी गाय को प्रोवाइड करवा देंगे तो मुझे नहीं लगता इससे बड़ा पुण्य आपको कहीं और से प्राप्त हो सकता है। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा और बस यही कोशिश है हमारी कि जितने भी लोग आ सकते हैं यहाँ पर, मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पर आएँ और गौ सेवा बढ़ चढ़ कर अपना जो है योगदान दें। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अमन जी, हम जैसे गौशाला में 4 महीने से लगातार गौ सेवा कर रहे हैं, तो मैं आपसे भी यह सवाल करता हूं कि आप और लोगों से गौ चारा सेवा से जुड़ने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? 2 शब्द कहें। बिल्कुल, आज मेरे भाई का जन्मदिन है। इसके उपलक्ष्य में हम आर्यवर्त गौशाला में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और आर्यवर्त गौशाला अपने आप में गौओं को मामले में बहुत अच्छा काम कर रहा है। आप जैसे कि देख सकते हैं कि किस प्रकार माँ गाय माता की सेवा की जा रही है। और गाय हमारी माँ भी है, क्योंकि एक ममता रूपी जो स्वरूप है वो पशुओं में सिर्फ माँ का गाय में ही देखा जाता है, जिनका गोबर तक हम उपले बनाकर अपना अन्न खाना बनाने में भी यूज़ करते हैं। और आज के समय में जैसा अभी आपको बताया कि गौ की जो सेवाएं हैं वो तो सब कुछ लेना चाहते हैं लोग, बट उनको सेवा प्रोवाइड करने में लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। और आप देखिए कि यहाँ पर आकर मैंने जाना है असलियत में कि गौ सेवा किस प्रकार की जानी चाहिए। जहाँ पर हम देख सकते हैं कितनी गायें हैं यहाँ पे 157, यानी 200 के समथिंग यहाँ पर गायें, जिनकी सेवा निरंतर एक सेवा भाव से की जा रही है। तो मैं सबसे अनुरोध करूँगा कि हम लोग इधर उधर अपनी मनी को भी वेस्ट करते हैं, अगर हम मात्र 10 रुपये भी लगातार एक गाय के सेवा का संकल्प एक टाइम का भी ले लें तो हम ना जाने कितनी गाय माता हैं जो हम खुद स्वयं पुण्य के भागी बन सकते हैं। और धार्मिक दृष्टि से भी देखा जाए तो 33 कोटि देवी देवता माँ गाय में विराजमान होते हैं और इनके बिना तो मथुरा, वृंदावन, काशी और मरने के बाद भी गौदान तक का महत्व है। तो मेरा मानना ये है कि आप सभी लोग इस पुण्य कार्य से जुड़ें और सभी सेवा के भागी बने। जय गौ माता। जय गौ माता। बहुत बढ़िया।